हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और आज मैं आपको एक वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग नहीं बना रही हूँ। तो कल ही हमारे इलाके में एक दुर्घटना घटी है जिससे कि कोई अनजान नहीं होगा, सब उसके बारे में जानते होंगे। ऐसी वो दुर्घटना है कि कोई उससे अपरिचित नहीं होगा, सब उससे परिचित हो गए होंगे कि वो घटना कैसे हुई, क्या हुई, कितने लोग उसमें, कितने लोग थे, कितनों की जान चली गई, सब जानते होंगे। इतना ऐसा हो गया ना, मेरा तो बिल्कुल ऐसे मैं घबराने लग गई, मेरे हाथ पांव बिल्कुल ऐसा हो गए कि अब मुंह के सामने ऐसा हो गया और इतने लोग चले गए। लग नहीं रहा था पहले, है ना, पर जब उनकी वीडियो देखी, फोटो देखी, मैं अपनी मम्मी से क्या कह रही थी कि माँ, उन्होंने अपनी मौत ना अपने मुंह के सामने देखी, बिल्कुल मुंह के सामने, कि बस अब हम गए। और फिर उसके बाद वो इस दुनिया से चले ही गए। ऐसा हो गया ना कि क्या कहते हैं, अब हम बस में भी जाएंगे ना तो जाने में डर भी लगेगी। और क्या कहते हैं, बस भरी हुई थी। कुछ लोग कुछ बता रहे हैं कि गाड़ी का जो पट्टा है वो टूट गया, कोई कह रहा है टायर फट गया, और कोई कुछ ड्राइवर की गलतियां बता रहा है ना। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, पर असल बात जो हमें ध्यान देना चाहिए कि बस बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, सीट उसमें कम थे और ज़्यादा क्या कहते हैं उसमें मुसाफिर बिठा रखे थे। ये गलत बात है ना। तो ज़्यादा जो ये दुर्घटना हुई, ये ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा लोग बिठाने के कारण ही हुई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम बताओ क्या कहते हैं, गलती हम लोगों की है कि अगर कोई बस वाला हमको लेके नहीं जाता है ना, तो हम उसको क्या गाली देते हैं कि हमें लेके नहीं जा रहा, या फिर हम उसको कहते हैं कि हमने भाई साहब यहीं आगे तक जाना है, प्लीज़ लेके चले जाओ, बस थोड़ा आगे ही जाना है, यहीं सामने वाले मार्केट में जाना है, हमें इतनी दूर नहीं जाना है, हम खड़े होके चले जाएंगे। और अब की बार था त्योहार का टाइम, तो त्योहार के टाइम पे सब अपने ना घर आ रखे थे, दीपावली मना के जा रहे थे, है ना। कुछ लोग अपने काम से जा रहे थे, पर उनको क्या पता कि उनका आज आखिरी दिन होने वाला है। तो फिर क्या कहते हैं, उनकी जो त्योहार था वो लास्ट दिन भी बन गया और लास्ट त्योहार भी बन गया, है ना। तो हमारी गलती है कि हमको भरी बस में नहीं बैठना चाहिए। हमें जो कंडक्टर है उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि हमें ज़बरदस्ती आप ले जाओ। जब हम देखें कि बस भरी हुई है तो हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है ना। क्या कहते हैं, अगर हमें थोड़ा लेट हो जाएगा, हम अगले दिन चले जाएंगे, तो उसमें हमारी जान बच सकती है। तभी कहते हैं दुर्घटना से देर भली, है ना। तो हम खुद को नहीं रोक पाते, हम कहते नहीं अभी जाना है, अभी जाना है, नहीं तो ये हो जाएगा। हम जो सोचते हैं, हम कहते हैं अभी पूरा होना चाहिए, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी काम में हमें संयम भी रखना चाहिए। पर क्या करें, कल जो घटना शायद घटनी नहीं थी वो घट गई, और सबकी रूह को, ऐसा कहते हैं ना, रूह को एकदम मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे शरीर के, और वैसे सबके हो रखे थे। सब ऐसे सोच रहे थे कि क्या हो गया ये। किसी के हमारे घर के नीचे जो रोड जाती है, हमारे इधर ही 2 गांव हैं, जमरदार और धौल्याना, उसी से आगे एक किनात गांव लगती है, वहीं से वो बस जाती है सुबह सुबह। तो वहीं से होते वो मरचुल्ला से होते हुए फिर रामनगर की तरफ जाती है ना। तो वो सुबह निकल गई थी। सब लोगों ने सोचा होगा सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे शाम तक अपने घर पे, है ना, या फिर सुबह जाएंगे तो शाम तक घर आ जाएंगे। तो उसी बस में, है ना, वो शाम को फिर वापस आती थी। तो किसी को क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, है ना। तो त्योहार की वजह से बस ना बहुत भर चुकी थी, इसी वजह से ये हादसा हो गया। तो अब वो इस दुनिया से तो चले ही गए हैं, पर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो कुछ लोग घायल भी हो रखे हैं, छोटी बच्ची भी है, तो उसका भी इलाज वगैरह चल रहा है। कोई सुशीला तिवारी में भेज दिए गए हैं, कोई एम्स ऋषिकेश भेज दिए गए हैं। पर बहुत बुरी हालत हो रखी है उनकी, बहुत ही बुरी हालत, क्योंकि क्या कहते हैं, बहुत जो बस की हालत थी वो बहुत बुरी हो रखी थी। तो जैसे बस फटा होगा वैसे सबके शरीर भी तहस नहस हो गए, कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो बचे हुए हैं उनकी आत्मा को भी शांति प्रदान करे कि क्या कहते हैं, ज़्यादा भीड़ वाली बसों में वो ना जाएं, क्योंकि देर हो सकती है पर ज़िंदगी आपकी बच सकती है अगर आप उसी भरी हुए बस में नहीं जाओगे। और वो काम कोई ज़रूरी काम है तो आज नहीं होगा तो कल तो ज़रूरी होगा, और नहीं होगा तो आपके जीवन से महत्वपूर्ण तो वो काम नहीं होगा। इसीलिए सही से जाइए। और सच में आप सबसे अनुरोध है, अगर कोई बस ड्राइवर, कंडक्टर ये देख रहा है, कोई जो टैक्सी वाले होते हैं, मैक्स वाले, बोलेरो वाले, तो वो भी ज़्यादा सवारियां ना बिठाएं, है ना। तो ये गलत बात है, नहीं बिठाना चाहिए। और इससे पहले भी एक हादसा हुआ था
जो कि पीपली के साइड, धुमाकोट के साइड हुआ था। तो उसके बाद सबको अवेयर होना चाहिए, पर फिर भी बस भर भर के जाती है। कुछ टाइम बाद, कुछ दिन तक लोग शोक मनाते हैं, थोड़ा ध्यान रहता है, डरते हैं, पर फिर उसी लाइन पर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों क्या कहते हैं, बस आपको मैं इस वीडियो के थ्रू यही समझाना चाहती थी, जो कि मैंने वीडियो में आपको सब कुछ बोल लिया है और बता दिया है। और मेरा तो बिल्कुल कह देने जिससे कि आत्मा मेरी बिल्कुल डर चुकी है कि अब मैं जब बस में जाऊंगी तो डर ही बना रहेगा कि कब कुछ ऐसा ना हो जाए। हालांकि भगवान से प्रे करती हूँ किसी के साथ ये सब कुछ अब दोबारा ना हो, सब सजग हो जाए। तो सभी मृतकों की उनके घर वालों को ये जो दुख हुआ उनको सहने की वो शक्ति प्रदान करे परमात्मा। और क्या कहते हैं, आगे ये किसी के साथ ना हो। ओम शांति।